फाइनली यूएस इलेक्शंस आर ओवर, रिजल्ट आ चुका है और नया प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएगा, क्या क्या राय में डिफरेंसेस आएगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे क्या हो सकता है। और याद रखिए मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब व्यू कभी गलत नहीं होता, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और आगे वीडियो में पूरा जानेंगे और देखेंगे कल कैसे हम मार्केट पे ट्रेड करेंगे। कल हो जाएगा 7 नवंबर, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, ट्रैवल करने वाला हूँ ये वाला हफ्ता में, इसलिए वीडियो अब से थोड़ा सा अलग किस्म से आएगा, नॉर्मल सेटअप पे नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहला चीज बैंक निफ्टी में आज बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी उतना कुछ खास था नहीं, बिल्कुल ही साइडवेज वे में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। कल के लिए हम प्लान करेंगे। अब सेकंड चीज, निफ्टी ने आज अच्छा खासा खींचा है। बहुत लोग ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो मार्केट रैली करेगा। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बार बार एक चीज डिफाइन करके मैंने मेंशन किया है कि मेरा व्यू यही है कि अगर ट्रंप जीता तो मार्केट बेयरिश हो सकता है, बेयर्स जागेंगे। लेकिन मैंने ये भी मेंशन किया था कि बेयरिश मतलब ये नहीं कि इमीडिएट रैली या इमीडिएट फॉल। अगर आज को मार्केट 2% गिर भी जाता तो भी मैं ये नहीं बोलता कि ये इमीडिएट वाला ही बेयर है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक ब्रॉडर सिनेरियो में। क्यों मैं आपको पूरा डिटेल्स बता देता हूँ, मैंने ऐसे ही नहीं बोला है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहला चीज तो आज एक जो रैली ये हुआ है, मिस्टर ट्रंप ने ये बताया था कि जिस भी दिन वो प्रेसिडेंट होके आएंगे, नेक्स्ट डे के अंदर वो ये पूरा जो वार चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो खत्म कर देंगे, वो वार को बंद करवा देंगे। अब हाई होप्स बहुत है, बट नो प्रूवन वे हाउ ही विल स्टॉप इट। और आप देख लेना, वार इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, जितने भी लोग स्पेकुलेशन में थे ट्रम्प की वजह से ये हो सकता है, अब वो लोग आशावादी तो बन गए, बट अल्टीमेटली क्या होगा रिजल्ट वो बाद में पता चलेगा। पॉलिसीज बहुत सारा है जो लॉन्गर टाइम में, मैं अभी भी बोलता हूं, इंडिया को हर्ट पहुंचने वाला है। सबसे पहला तो इमिग्रेशन टाइटन वाला हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका फर्स्ट आ जाएगा, तो मतलब बाहर के लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा और आईटी कंपनीज में कैश फ्लो का दिक्कत आना शुरू होगा। नेक्स्ट आ जाएगा बैंकिंग सेक्टर को, वहां पे भी कैश फ्लो चर्निंग अच्छा नहीं होगा। फिर आ जाएगा, हाँ अच्छा भी होगा, हेल्थ केयर को अच्छा होगा, डिफेंस को अच्छा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट को तो बहुत चोट पहुंचने वाला है। क्योंकि अगर जो पॉलिसीज है वो, अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज जो अमेरिका वाला पॉलिसीज है कि वहां पे जो अमेरिका पॉलिसीज क्या होता है कि वहां का ही लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और वहां का ही लोग प्रोड्यूसिंग करेंगे, तो इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा इंडिया से। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंपनीज, उनको हर्ट मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इमीडिएट मिलेगा, बट लॉन्गर टाइम पे दिक्कत आ सकता है। अब अगेन एक चीज, ये सब उनका जो प्री इलेक्शन रैली का एजेंडा है, इलेक्शन का जो एजेंडा है, उस हिसाब से बोला है। अगर वो अपने एजेंडा को बदल देते और ये सब पे उतना काम नहीं करते तो मार्केट फिर से ठीक हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, बोलते तो बहुत लोग बहुत कुछ है, लेकिन करेगा कितना वो इंपॉर्टेंट होगा देखने वाला। और सेम चीज कमला हैरिस के केसेस में वो उल्टा था, कि उल्टा इन द सेंस ऑफ कि अगर कमला हैरिस जीत जाता तो उसका जो, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल का उसका बहुत अच्छा एक एजेंडा था, मतलब ग्रीन एनर्जीज कंपनीज को अच्छा होने वाला था, तो बहुत सारा चीज था, हम उस पर नहीं जाते। बट माय व्यूज स्टिल कि जब तक नया चीजें, नया डेवलपमेंट नहीं होता, मैं नहीं बोलने वाला हूं कि मार्केट बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम देखने वाले क्या होगा नहीं होगा, फिर आगे आगे हम लेवल ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज, बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था शॉर्ट कवरिंग के बारे में, अच्छा खासा हुआ। आज साइडवेज मार्केट पूरा दिन रहा, कुछ उतना खास है नहीं। अब बैंक निफ्टी के पास ऊपर में एक इक्वल हाइस करा हुआ है, जो कि लेने का चांसेस बैंक निफ्टी का कल का अच्छा खासा है कि कल को वो एक बार इक्वल हाइस ले सकता है। अब बहुत सारा चीज हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऑब्वियसली ये एरिया के ऊपर निकलते ही, लगभग 52,440 के ऊपर निकलते ही मार्केट एक बार इक्वल हाइस की तरफ प्रोसीड कर सकता है 580। उसके बाद प्राइस एक्शन आया तो और थोड़ा ऊपर जा सकता है, कहां तक, कौन से एरिया तक, 53,000 का गैप फिल करने एक बार वो जा सकता है, इनकेस अगर प्राइस एक्शन आया। प्राइस एक्शन नहीं आया तो इक्वल हाइस के यहां से टारगेट बुक करके कॉन्ट्रास्ट करके फिर नीचे से किया जा सकता है, ठीक है। हम भूल जाते हैं कौन जीता नहीं जीता, हम टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं जो बियरिश बुलिश बोल रहा था वो मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से बोल रहा था, और आई थिंक ये सब बोलना भी ठीक नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली लोग वही करेंगे जो उनको पसंद है। ओके, और एक चीज, जितना भी बियरिश हो जाए, मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। मेरा बियरिश बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा बियर बन जाऊंगा, नहीं, हो सकता है 6 महीना पेन रहे मार्केट पे, फिर वो ठीक हो जाए। समझ पा रहे हो, मैं तो हूँ नेचर बाई बुलिश। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है मार्केट। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ आता है, तो कहां पे कैसे ट्रेड करेंगे, नीचे की तरफ, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मैं तो प्रेफर करूंगा मार्केट 52,000, ये जो आज का डे लो है, इसके नीचे निकले तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक कन्वेक्शनल ट्रैप मुझे दिख रहा है कि अगर 52,230 के नीचे निकलते ही शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है ये एरिया का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी, बिकॉज इक्वल हाइस के आसपास आके खड़ा हुआ है ना, तो वो इक्वल हाइस का फ्यूल लेने जा सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा तो ठीक है, और इसके नीचे अगर लिक्विडिटी ग्रैब ना मिलता हुआ इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। नीचे वाला एफवीजीज और इंबैलेंसेस जो जो कुछ कुछ मुझे दिख रहा है वहां तक का टारगेट लेके, ये सारे एरिया तक का टारगेट लेके, ठीक है।
ये हो जाएगा मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। गैप अप और अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान के चलते मेरा जो इनिशियल डिमांड एरिया रहेगा 51,700 से लेके 51,600 के बीच में अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मुझे कोई बाइंग सेटअप मिलता है, मैं बाइंग करूंगा, इसके नीचे मैं इग्नोर करूंगा। मिडिल में गैप डाउन ओपन होगा तो अपसाइड का लिक्विडिटीज हंट किया जा सकता है, डाउन साइड यहाँ से बाई किया जा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो 53,000 के आसपास से शॉर्टिंग का कुछ सेटअप मिलता है कि शॉर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। मिडिल में गैप अप पे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। अब चलिए थोड़ा सा हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा। निफ्टी में सबसे इनिशियल स्टेज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये एरिया से मैं एक बार शॉर्ट करने वाला हूँ। कौन सा एरिया, जस्ट अ मिनट, ये वाला एरिया, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी लिया गया, नीचे आया, लेकिन ये एसएल ही मैं मानूंगा। क्यों एसएल में मानूंगा, मेरी बात समझिए। बिकॉज क्या हुआ ना, कॉस्ट टू कॉस्ट आके मुझे निकलना पड़ा। क्यों, इन द सेंस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट आके हमें निकलना पड़ता अगर कोई यहाँ पे उस सेटअप पे ट्रेड करता। वाई, इन द सेंस ऑफ बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन तो दिया। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन तो दिया, लेकिन वो रिएक्शन को मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये एक बहुत हाई रिएक्शन वाला जोन था, एग्जैक्टली एक बहुत हाई रिएक्शन वाला जोन था, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर से जाके इसके ऊपर जाके मार्केट निकल गया और फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे रेंगते रेंगते मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अगर मैं देखूंगा यहाँ से लेकर लगभग 40% के आसपास मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया है, ठीक है। तो उतना शॉर्ट करके मजा नहीं आया। अच्छा, ये वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ से भी मार्केट ने एक बार रिएक्ट किया 24,480, बट अगेन उतना रिएक्शन ज्यादा नहीं हो पाया। अब कल के लिए देखेंगे। सबसे पहले इस चीज को हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे और थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम को हम देखना पसंद करेंगे। ब्रॉडर टाइम फ्रेम को अगर हम देखते, अगर हम 4 आवर को एक बार जाके देख लेते, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे सबसे पहला चीज मैं अभी भी बोलूंगा, अभी भी मार्केट जहां पे खड़ा हुआ है यहाँ के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिया है। आप अगर ठीक से देखेंगे तो जिन्होंने चैप्टर देखा है उनको पता लगेगा इसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज नहीं किया है, तो अभी भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। दिस इज अ सेल एरिया, दिस इज अ सेल जोन। तो अनलेस एंड अनटिल 4 आवर का कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मार्केट पे, मैं थोड़ा शॉर्टिंग के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा, मार्केट के बारे में शॉर्टिंग के बारे में ही सोचूंगा। मतलब ये एरिया से एक बार अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। अब अगर यहाँ से कल को मार्केट 4 आवर मतलब 24,430 के नीचे निकलता है ना, शॉर्ट करके बहुत मजा आने वाला है मार्केट को। वो फिर 200 तक एक बार प्रोसीड हो सकता है। आप समझ पा रहे हो, अगर कल को मार्केट 24,000, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। कल को मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 24,420 419 ये एरिया के नीचे निकलता है, मतलब 420 419 लगभग ये एरिया के नीचे एक बार निकल जाता है कल को, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर, ये भी नहीं, सॉरी जस्ट अ सेकंड, 434 ही इनफ हो जाएगा, 434 इनफ हो जाएगा, मतलब ये एरिया, ठीक है, 434 ये एरिया, ठीक है। अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम पे इसके नीचे निकलता है, मतलब कल को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, तो मतलब क्या है, एम पैटर्न भी आ गया और मैं देखने वाला हूँ 435 को। मतलब इसको मैं नहीं देखूंगा, क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि ये लिक्विडिटी लेके वो थोड़ा ऊपर चला गया, तो मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा 430 के आसपास। अगर 430 के आसपास मार्केट नीचे निकल जाता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। एटलीस्ट पहला टारगेट 280 और फिर कहीं ना कहीं हम एफवीजीज को एक बार हंट करने के लिए आ सकते हैं लिक्विडिटी लेने, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। जस्ट अ सेकंड, इसको हटाता हूँ, इसका काम हो चुका है तब तक, अभी और नहीं है उतना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखेंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अगर मार्केट आने वाले 3 दिन में ऊपर गया तो ये ट्रम्प इफेक्ट है। नॉट ट्रम्प इफेक्ट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मार्केट के पास ऊपर इंबैलेंस खड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट के पास ऊपर इंबैलेंस खड़ा हुआ है, तो आज नहीं तो कल मार्केट जाएगा ही। इतना लंबा ट्रेंड लाइन था, अब अगर मार्केट इसके ऊपर जाके ब्रेक किया है डायरेक्टली रिएक्शन देके, तो कहीं ना कहीं मार्केट दो तरह से चाल सकता है। किस तरह का चाल, दो तरह का चाल चल सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, वीक हैंड्स को निकाला, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये एरिया से ट्रेंड लाइन से ही वो फिर से कवर करके फिर यहाँ से निकल गया, ये चाल चल सकता है। दूसरा, इसको इस लेवल को उतना तोड़ा ही नहीं ठीक से, मतलब 430 वाला लेवल को उतना अच्छे से तोड़ा ही नहीं, और कहीं ना कहीं थोड़ा इस लेवल का लिक्विडिटी लेके वो फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो दोनों तरफ के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर 434 को नीचे नहीं निकला, लेकिन 445 के नीचे निकल के लिक्विडिटी लेके गया, तो मैं यहाँ से भी एक बार बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। फ्लैट ओपन होकर ऊपर की अगर जाता है तो इसके ऊपर निकलते ही मैं शॉर्ट शायद नहीं करूंगा। बिकॉज नहीं करूंगा क्योंकि देखिए, मुझे सप्लाई जोन के बारे में मैं नहीं देख रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं कि मार्केट कितना खींचा है। जब मार्केट भागने लगेगा तब कोई सप्लाई काम नहीं करेगा। बस मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट ने 2 दिन में निफ्टी ने ओवर परफॉर्म किया है 3% के आसपास, तो कल को मैं इसके ऊपर निकलते ही बाई नहीं करूंगा। नॉट बिकॉज ऑफ देयर इज अ सप्लाई और अ रेजिस्टेंस जोन, बट ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ऊपर की तरफ जाता है, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा।
ट्रैप हो सकता है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल तुरंत इस तरह का बन जाएगा, मैं बेयर ट्रैप में एक बार माफ कीजिए बुल ट्रैप में एक बार काम कर सकता हूँ, उस लेवल पे मैं एक बार काम करके कल को मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ ऊपर के लेवल से, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और नीचे आता है। इनकेस अगर मान के चलते गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप पर काम करके मजा नहीं आएगा, बहुत बड़ा गैप अप अगर इम्बैलेंस के आसपास ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आया और फिर यहाँ के आसपास से कोई भी हमें मान के चलते कोई भी अच्छा खासा कैंडल वगैरह मिला तो ठीक है, और इनकेस अगर इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो काम करके मजा नहीं आएगा, और मिडिल के गैप डाउन पे पीडीसी से एक बार शॉर्ट वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। इसके बाहर का कुछ भी सिचुएशन आएगा मैं वहां पे इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर से थोड़ा ब्रॉडर इकोनॉमिक्स को देख लीजिए। और एक चीज, ये मेरा व्यू है, ये मेरा राय है, मेरा 6 साल का लिया हुआ एक्सपीरियंस का राय है। अब मैं गलत हो भी सकता हूँ, किसी ने कोई अगर 60 साल से मार्केट पे है, शायद वो मुझसे बेटर जान सकता है। लेकिन मेन चीज ये होगा कि मैं अगर सही रहता हूँ तो मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मैं अगर गलत रहता हूँ तो मैं कितना पैसा गवाता हूँ, वो मेरा मेन मोटो है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।